ख़त्म नहीं होता, अजर अमर है, और वो विषय है प्रेम। प्रेम पर आप कभी भी कुछ भी कल्पना करेंगे तो वो अमर ही होता है, सबसे पहली बात। रही बात इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की, तो ये कहीं से गढ़ी नहीं गई है। हमारे आसपास ये घटनाएं घटती हैं, ये परिकल्पनाएं जन्मती हैं। इस तरह की कहानियाँ हर दूसरे घर की कहानियों में मौजूद होती है। तो हमने सिर्फ अपनी नज़र दौड़ाई और एक पटकथा बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम बहुत ही एक्साइटेड। स्टोरी है, एक्चुअली आई एम फ्रॉम नेपाल, सो हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होगी मुझे, सो आई थिंक आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो आई वाज इन काठमांडू व्हेन आई गॉट द फर्स्ट आई हर्ड दिस स्टोरी ऑन व्हाट्सएप। हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया था कि एक मिथिला में भी फिल्म इंडस्ट्री बने, वो लोगों ने शायद उसका सही प्रयास नहीं किया। हमारे मेन लीड को कि इस फिल्म की म्यूजिक लॉन्च के लिए जस्ट ओपन द, अभी आप यहाँ पे इसका रिबन ओपन करें। अभी कहाँ जाऊँ? और ये फिल्म का संगीत सबको बहुत भाए। And here we go everybody. All the best इस खूबसूरत सी मैथिली फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिसका नाम है प्रेमक बसात। जोरदार ताली बजाएं। लाइव कर रहा आजकल, पार्टी वाला पार्टी लाइव कर रहा है यार, पार्टी यार सॉरी कर ओके नीचे रखिए नीचे थोड़ा नीचे और अंदर ओ मैडम क्या देखिए, हेलो मोबाइल तो नहीं हटा देते। ये हमारे देश की बहुत ही खूबसूरत भाषा है जिसका नाम मैथिली है। मैथिली भाषा में ये फिल्म बनी है। इसे बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। प्रेमक बसात केक को प्लीज लेकर आ जाइए केक कटिंग के लिए। ओनली फॉर द स्टार कास्ट प्लीज। स्टार कास्ट रिक्वेस्ट को कैन वी जस्ट हैव द नाइफ प्लीज, द कटिंग नाइफ। लेट्स हैव द काउंटडाउन 5। संजय भूषण जी आ रहे हैं, बस संजय भूषण जी का इंतजार है। मैथिली फिल्म के इस म्यूजिक लॉन्च में 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बहुत प्यार है इस फिल्म के लिए। प्रेमक बसात मैथिली फिल्म इस भाषा में बनी हुई है। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसका प्यार दीजिएगा इस मूवी को। Everybody please look at the cameras. ये रहे हमारे प्रोड्यूसर जी को खिलाया जा रहा है। पहले हमारे डायरेक्टर साहब को जोरदार तालियां बजाए। हमारी पूरी स्टार कास्ट का मुंह मीठा किया जाए प्लीज। तो हमारे सभी सुनने वालों का, देखने वालों का प्यार भरा नमस्कार। एक ईमानदार कोशिश की है हमने एक अच्छी मैथिली फिल्म बनाने की, जिसका नाम है प्रेमक बसात, जिसका म्यूजिक लॉन्च आज हमने किया है सबने मिलके। टी सीरीज़ ने इसका म्यूजिक लॉन्च किया है। जहाँ तक बात है बैकड्रॉप की, तो ये विशुद्ध रूप से प्रेम कहानी है एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की के बीच की।
जो कहीं से भी सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हिंदू मुस्लिम की प्रेम कहानी जब भी होती है तो उसका अंत दुखद ही होता है, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बीच। यही है इस फिल्म का बैकड्रॉप। मैम वेदांत क्या कुछ कहना चाहोगे कितने किशोर और एज ए प्रोड्यूसर मैथिली फिल्म मतलब कोई और लैंग्वेज फिल्म बना के आप मतलब एक बिजनेस की बात अगर हो तो बिजनेस करके हट सकते थे, लेकिन आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है अपने लैंग्वेज के लिए, मैथिली समाज के लिए, कितनी खुशी हो रही है? क्या कुछ कहना चाहोगे, कितनी कठिनाई थी, कितना चैलेंज था? एक्चुअली क्या है, मैं मैथिली फिल्म इसके लिए बनाया हूँ क्योंकि आज हिंदुस्तान में जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है बहुत तरक्की कर चुका है, रीजनल लैंग्वेज बहुत ही स्थापित हो चुका है, और हमारी मैथिली जो है अभी भी बहुत पीछे है। तो हम लोग चाहते तो भोजपुरी बना के और भी फिल्म बना के हम कमा सकते थे। हमने मैथिली इसके लिए बनाया तो हम लोग चाहते हैं कैसे भी करके हमारी भी इंडस्ट्री, हमारी भी जो लैंग्वेज है मैथिली तो मार्केट में आए, और हमारा जो मार्केट है मैथिली वो भी वो लेवल पे जाए जैसे तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, वो लेवल पे हमारी मैथिली भी जाए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो हम लोगों ने जो जो प्लान किया था कुछ कुछ वो हद तक वैसा होते जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। मतलब पता नहीं है, प्रेमक बसात बेसिकली मैथिली जानता नहीं है, प्रेमक बसात का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने। प्रेम का मतलब तो हर किसी को पता होता है, किसी ने स्कूल के दिनों में किया हो, किसी ने कॉलेज के दिनों में, और बुढ़ापे का प्यार तो अमर होता ही है। तो जहाँ तक बात है इस टाइटल का मतलब क्या होता है, प्रेमक मतलब प्रेम की या का या के, बट चूंकि उसके आगे जो है उसके हिसाब से काकी की लगाएंगे तो उसके आगे बसात लगा हुआ है। बसात का मतलब होता है हवा, हमारे यहाँ बोलते हैं पूर्वा हवा, तो उसको बोलते हैं पूर्वा बसात, पछिया हवा या पछिया बसात। तो ये प्रेमक बसात मतलब प्रेम की हवा। अच्छा, मतलब प्रेम वाली हवा। प्रेम वाली हवा। आपने कहा कि जिन्होंने बचपन में प्यार किया, जवानी में प्यार किया, बुढ़ापे में प्यार किया, जिन्होंने नौकरी के दौरान प्यार किया, हाँ, उनके लिए मैं एक अलग से कहानी गढ़ूंगा और प्रेमक बसात पार्ट 2 बनाऊंगा। कब तक आ रही है फिल्म रिलीज के बारे में? देखिए, ये निर्माण के आखिरी दौर में है, अभी सेंसर का काम बाकी रह गया है हमारा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-आध महीना कह सकते हैं आप। प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहिए? स्टार कास्ट के बारे में अगर बात करें तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बारी बारी से जवाब देता हूँ। एक सवाल इधर से आया है कि निर्माता जी के बारे में कुछ कहिए, और उसके बाद स्टार कास्ट के बारे में मैं जवाब देता हूँ कि मैथिली में फिल्म बनाना एक दुस्साहस का काम होता है। क्या काम होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या काम होता है? दुस्साहस। साहस पर भी जो साहस हो उसको कहते हैं दुस्साहस। तो मैथिली में फिल्म बनाने का काम वेदांत जी ने किया है, ये जानते हुए कि कोई बाजार नहीं है, लेकिन इनका एक सपना और मातृभूमि के लिए कुछ करना, ये जो सपना है कि मातृभूमि का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन कर्ज उतारने की दिशा में एक प्रयास करना, ये दुस्साहस वेदांत जी ने किया है। मैं जितना बोलूं इनके लिए वो बहुत ही कम है। अब आपका सवाल कि स्टार कास्ट के बारे में बताएं, तो हमारे स्टार कास्ट जितने भी कास्ट हैं सारे स्टार हैं। हाँ जी, आपने जो सुना सही सुना, जितने भी कास्ट हैं सारे स्टार हैं। रही बात उनके नामों की, तो पीयूष कर्ण नेपाल के इंटरनेशनल मॉडल हैं, उनको हमने मुख्य अभिनेता के तौर पे कास्ट किया है। रैना बनर्जी बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं कोलकाता की, उनको उनके अपोजिट हमने कास्ट किया है। जीतू सम्राट जो थिएटर के एक्टर हैं वो हैं इस फिल्म में। मोना रे पिछले 25 सालों से बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का परचम लहरा रही हैं। उनके साथ लंबी कतार है, शरद सोनू हैं, प्रेमनाथ झा हैं, आकाशदीप हैं, राजीव झा हैं, कल्पना मिश्रा, शैल झा, प्रज्ञा झा, एससी मिश्रा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नाम छूट जाएंगे वो खुद को काम न समझें। यहाँ मैं एक और नाम जिनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, दिल से मिस कर रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। हमारी फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं और इस फिल्म में एक अहम किरदार उन्होंने किया है, कुणाल ठाकुर नाम है उनका, और इस वक्त वो हिंदी फिल्म के सिलसिले में मॉरिशस में हैं। वो लगातार व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, मैसेंजर कॉल के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं और यहाँ की रिपोर्ट ले रहे हैं। उनको भी बेचैनी वैसी ही बनी हुई है कि हमारी फिल्म का जो म्यूजिक लॉन्च हो रहा है वो सेरेमनी कैसी जा रही है। नजर नहीं आ रही, क्या बात है, कहाँ है, क्यों नहीं है? रैना बनर्जी अपने किसी और प्रोजेक्ट, उनका प्रायर कमिटमेंट था, उसमें वो मशरूफ़ थी, इसलिए वो तशरीफ़ नहीं ला पाएंगी। देखिए, बहुत अहम सवाल किया है और इतनी सारी मीडिया के सामने अगर ये जवाब मैं दूं, बहुत सदा हुआ सटीक जवाब दूंगा कि
उत्पादन और बाज़ार दोनों का चोली दामन का संबंध है। आप उत्पादन करेंगे तो बाज़ार बनेगा, बाज़ार अगर है तो आपको उत्पादन करना पड़ेगा। तो मैथिली फिल्में बनती कम है, सबसे पहली बात कि मैथिली फिल्में बनती कम है। जब बनने लगेंगी तो थिएटर भी मिलने लगेगा। अब जैसे हमने एक ईमानदार कोशिश की है एक अच्छी मूवी बनाने की, अच्छा है या बुरा है ये दर्शक तय करते हैं, क्योंकि मूवी दर्शक के लिए बनाई जाती है। बट हमने कोशिश की है एक अच्छी फिल्म बनाने की, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिथिलांचल के हर एक इलाके में ये रिलीज़ हो। इतना ही नहीं, चूँकि हमारे जो इंटरनेशनल मॉडल पीयूष कर्ण हमारी फिल्म के हीरो हैं, और नेपाल की द्वितीय भाषा जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद गलत हो सकता हूँ, मैथिली है। तो मैथिली नेपाल के थोड़ी शांति बनाए रखें, तो मैथिली के कई ज़िलों में ये भाषा बोली जाती है। तो इसको हम नेपाल में भी रिलीज़ करने वाले हैं। और इससे भी अहम बात ये है कि कतर, दोहा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया, ये कहने की मेरे प्रोड्यूसर वेदांत जी ने मुझे खबर दी कि हमें इसी महीने हो सकता है प्रमोशन के लिए कतर और दुबई जाना पड़े। तो ये कतर दुबई आप ध्यान में रखिएगा, इससे जुड़े सवाल आप हमारे हीरो से कीजिएगा। जी कि मैथिली में आप जब कभी भी फिल्म बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसको बेचना भी है, दर्शकों तक पहुंचाना भी है। क्योंकि मैथिली फिल्म ऐसे नहीं है कि आपने बड़ा सा सपना देख लिया और करोड़ों रुपए डाल दिए इस उम्मीद में कि पैसे आ जाएंगे, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप उतने पैसे तक साहस करो जितने पैसे तक आप उसको खर्च करके दर्शकों तक पहुंच सको। इतना ही कहना है मेरा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हीरो तभी किया था, वो दर्शकों के बीच आ रहा है, तो कैसे खुशी हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ी देर पहले मैंने हिंदी में बात की थी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम पीयूष कर्ण है और मैं मिथिला का ही हूँ। मेरे दादाजी परदादाजी सब इंडिया से थे, लेकिन बहुत साल पहले हम लोग नेपाल शिफ्ट हो गए। तो अब हम किस मैथिली में बात चाहिए छी, अब हम अहाँ सबके जते भी प्रश्न है तो हम उत्तर हम मैथिली में देव। हम नमस्ते दर्शक सबके, हम पीयूष कर्ण, हम नेपाल से बिलोंग करे छे। हम नेपाल के एगो इंटरनेशनल मॉडल, इंटरनेशनल रनवे मॉडल छे। ये हमारे डेब्यू मूवी है। इससे पहले हम काफ़ी म्यूजिक वीडियो सब के लिए रैम शोज इंटरनेशनली के लिए US UK आई वेंट मेनी प्लेसेस। लेकिन ये जे खुशी है अखन जे हम फील कर रहा छी, जे महसूस कर रहा छी अखन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। कैलाकि हमारे डेब्यू मूवी भी है, प्लस मैथिल सबके लगी एगो बहुत ही नीक आ एकदम गरिमामय बात भी है। तो हमारे बारे में शायद विस्तृत जानकारी के लगी यहाँ सब आगे भी काफ़ी होते हैं, हमारे मीडिया कर्मी सब अब जरूर वो सब सहयोग भी करती नहीं बात में। मैडम आप बताएं अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मोना राय है और मैं मिथिला से ही हूँ। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि मेरी शुरुआत ही मैथिली फिल्म से हुई है, जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी सस्ता जिंदगी महक से नूर, जिसकी टाइटल जो थी उसका मेरे ऊपर ही पूरी फिल्म थी। मेरी ही ज़िंदगी सस्ती थी और मेरी मौत हो गई उस फिल्म में। वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ से शुरुआत करने के बाद में मुंबई आई, और आप लोगों के आशीर्वाद से, दर्शकों के आशीर्वाद से आज मैं हिंदी जगत में टीवी में बहुत सारे काम कर रही हूँ। ZTV पे हमारा एक भागो वाली एक सीरियल आता था जिसमें मैं मिठू पांडे किरदार कर रही थी। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। मैं मिथिला की हूँ, बार बार ये कहना चाहती हूँ कि मैं मिथिला से चलकर यहाँ आके इस मुंबई में अपना नाम सिर्फ मिथिलावासी होने की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मिथिला में होने की, मिथिला के रहने वाली हो के भी यहाँ पे आके मैंने अपनी एक जगह बनाई है। वो सिर्फ आप सारे दर्शकों का प्यार है, और आने वाले कुछ दिनों में मुझे और आप एक अच्छे चैनल पर फिर से देखेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रेमक बसात में काम की हूँ, क्योंकि ये मेरा भाषा है, मेरी जन्मभूमि यहीं पे मिथिला में हुई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ इस मिथिला में। मैं बस यही चाहूँगी कि मैथिली फिल्म सुपर डुपर हिट हो और बहुत सारी मैथिली फिल्में बने। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारे मिथिला का नाम रोशन हो, हमारी मैथिली का नाम रोशन। पीयूष, क्या लगता है आपको बहुत बड़ी जवाबदारी है आपके कंधे पर, और कहानी के बैकड्रॉप की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम जैसे दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला किरदार है आपका, और कुछ लोग इसको फॉलो भी करेंगे और हो सकता है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी पैदा हो, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये बात जैसे आप कतौ न कतौ की कोनो भी काइंड के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, लेकिन एक एगो वर्ड में हम जवाब देबऽ चाहे, धर्म, रिलीजन, कास्ट मैटर नहीं करे छे। अहाँ सब देखे तो ऊपर प्रेम से पैघ ई दुनिया में कोनो धर्म नहीं है। ये एगो लाइन ई मूवी के जस्टिफाई करे छे। अगर बढ़ावा देवे वाला एहन किछु बात रहिते डेफिनेटली अखन भी हम अहाँ सबके समक्ष ई बात रखतौं, लेकिन जे मूवी के हिंदू आ मुसलमान के जे कैरेक्टर है, कोनो भी प्रकार के कोनो भी किसी में कंट्रोवर्सी नहीं है। बाकायदा ई मूवी में अहाँ उ चीज़ के फील करब कि वाकई में
प्यारे सबसे बड़का धर्म है और ओकरा हम सब प्रूव करने हम काफ़ी हम उत्साह भी छी मूवी के रिलीज के लगा। थैंक यू। गाने को लेकर मेरे ख्याल से पहली बार, जैसे आपने कहा कि हाँ पहली बार मैंने मैथिली में गाना गाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप इस प्रोजेक्ट को लेकर और अपने गाने को लेकर? जी, पहली बार तो मैं अपने सरोज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम बहुत पुराने ही आ रहे हैं, 28 साल पुरानी दोस्ती हमारी, भाइयों जैसा रिश्ता है और बहुत ही गुणी इंसान। और मैं जितने भी शब्द बोलूँ उतना कम है, इतना टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर। और मेरी खुशनसीबी है कि इतनी प्यारी कंपोजिशन सूफियाना, वो भी जो मेरा कलर है वो लेकर के मेरे पास में आया और मैंने कोशिश की है गुनगुनाने की। बाकी आप सुनेंगे तो बताएंगे। और रूपक ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। वेदांत जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैथिली में एक अच्छी खूबसूरत सी फिल्म बन के आ रही है। और उम्मीद करता हूँ कि मिथिला में जितने भी लोग हैं, मिथिला क्या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, इस फिल्म को देखे एक नया मैसेज मिलेगा। और प्यार जो है वो हमेशा दिल में रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए, एक अच्छा मैसेज है। और उम्मीद करता हूँ सब लोग जाएंगे फिल्म को देखने के लिए और उन्हें फिल्म पसंद आएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैथिली में इस तरह की कोशिश करना वेदांत जी के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और रूपक शरर जो हमारे निर्देशक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ताना बाना बुना है। और जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, तो म्यूज़िक में मैं जब भी गाना सुनता था और भी कहीं का, चाहे मलयालम हो, साउथ से हो या बंगाल से हो, तो मुझे भी लगता था कि जो भाई मैथिली में भी इस लेवल की चीज़ें और इस तरह का प्रयोग किया जाए, ताकि न्यू जनरेशन जो हमारे नए बच्चे हैं, हम उनको दोष देते हैं कि ये भाषा से नहीं जुड़ रहे हैं, ये मैथिली में बात नहीं कर रहे हैं या मैथिली सुन नहीं रहे हैं। तो फिर उनके कंटेंट, उनके हिसाब की, उनके मिजाज की चीज़ों को उनको देना पड़ेगा, तब जाके वो जुड़ेंगे। इसलिए हमने कोशिश की कि इस बार साउंड, स्टाइल ऑफ कंपोजिशन और सिंगर्स, वो सारी चीज़ों को नए तौर तरीके से हमने करने का एक छोटा सा प्रयास किया। रैना जी, बड़े ही टर्न भी म्यूज़िक बना हुआ है, जैसे आपने भी सुना, हमने भी सुना, बड़े अच्छा म्यूज़िक बड़ा है मेरे ख्याल से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे इस फिल्म का जो गाना है? आस पुरा दिया मौला, झलक दिखला दिया मौला, आस पुरा दिया मौला, झलक दिखला दिया मौला, आस पुरा दिया, झलक दिखा दिया, हमर अनवर सा दिया मौला, प्रेमक रस बरसा दिया मौला, रूहक प्यास बुझा दिया मौला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी प्यारी कंपोजिशन है। थैंक यू। मैंने इसमें जो मेन हीरोइन है रैना बनर्जी, उसके भाई का रोल किया, बड़े भाई का, जिसको वो पालता है, बड़ा करता है, उसका किरदार किया। जी आप बताएं। मेरा नाम है आकाश देव और मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ हीरो का फ्रेंड नत्थू, जो आज के युग में चाय बेच के भी अपना भरण पोषण करता है और अपने हीरो के साथ उनके हर सिचुएशन में हेल्प करता है। जी आप बताएं। मेरा नाम राजीव झा है और मैं हीरो के दोस्त और चाचा, मतलब चाचा कम दोस्त का किरदार कर रहा हूँ, जो कि निहायती निठल्ला, बेकार, बेरोजगार जी आप कह सकते हैं। उसमें भी अगर करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अगर वो दोस्त बन जाए चाचा, तो फिर उससे और करेला और कुछ नहीं हो सकता। चाचा क्या है? वो चाचा ही क्या जो निठल्ला ना हो, निठल्ला ना हो। और वो भी LLB ग्रेजुएट और 45 साल का बेरोजगार और अविवाहित इंसान। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया।